हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट वे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर CHSL एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिस कारण ये आने वाले CHSL एग्ज़ाम में और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन इडियम्स और फ्रेजेस को हम लोग ट्रिक की हेल्प से करेंगे, जिससे ये हम लोग को इसी क्लास में याद हो जाए और बाहर से कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, जिसका मतलब होता है हर जगह टांग फंसाना या बीच में घुसना। आप देख सकते हैं ये 2015 के CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टू बी ग्रेडी, टू बी मिडिल सम, टू बी क्वेरलसम और टू बी इफिशियंट। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू बी मिडिल सम। अब देखिए आप इसको याद करके कैसे रख सकते हैं। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? तो इसको जो याद करने का ट्रिक है वो इस तरह है कि मिडिल सम हम लोग आंसर से लिए मिडिल सम, ठीक है। और देखिए मिडिल सम में मिडिल आ रहा है, MEDDLE को हम लोग कर दिए MIDDLE, मिडिल, ठीक है। और ये तो बोला ही गया है कि हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब बीच में घुसना, या उसी तरह बीच में घुसना, तो बीच में घुसना मतलब मिडिल। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करके आसानी से रख सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है टू टेक आफ्टर, जिसका मतलब होता है दिखने या व्यवहार में माता पिता या किसी के समान होना। ये भी 2015 के CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शंस है टू रिसेंबल, टू रिमूव, टू चीट, टू राइट डाउन। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू रिसेंबल, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद करके रख सकिएगा। रिसेंबल, रिसेंबल प्रोनाउंसिएशन जब हम लोग करते हैं रिसेंबल का तो सेम आता है, रिसेंबल, ठीक है। तो SAME, सेम मतलब होता है समान या वैसा ही। अब देखिए क्वेश्चन तो वही बोल रहा है ना कि दिखने या व्यवहार में माता पिता या किसी के समान होना, मतलब सेम होना। तो इसी तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं कि टू टेक आफ्टर का इडियम होगा टू रिसेंबल, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अ बैड पेच, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक मुश्किल या परेशान समय। ये 2018 के Tier 1 CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं सब जितना भी क्वेश्चन हम आज पढ़ाएंगे या हमारे चैनल में पढ़ाया जाता है सब प्रीवियस ईयर से ही लिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। और ट्रिक्स के हेल्प से अगर पढ़ते हैं इसको तो याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, आसानी से याद भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो ऑप्शन है वो इस तरह है: अ पैथोल्ड रोड, अ मेडिकल बैंडेज, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, और डी नंबर में सॉडी रिपेयर द वर्क, ठीक है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए क्वेश्चन में आया है पेच, अ बेड पेच, ठीक है। तो पेच को हम लोग रिलेट करेंगे पिच से, ठीक है, क्रिकेट पिच। अब देखिए क्रिकेट का पिच अगर ख़राब होता है तो खेल सही होगा? एकदम नहीं होगा। पीरियड जो है खेलने का एकदम डिफ़िकल्ट हो जाएगा और खेल भी बहुत ख़राब होगा, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको याद करके रिलेट करके रख सकते हैं। पेच को पिच से रिलेट करेंगे और पिच अगर ख़राब है तो पीरियड ख़राब हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब देखिए पैथोलॉर्ड का मतलब होता है गड्ढे, ठीक है। सड़क में जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉर्ड। और सोडी इसका मतलब होता है तुच्छ। आप इसको भी याद करके रख सकते हैं, यह भी पूछा जा सकता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो को जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है पे ऑन द नेल, जिसका मतलब होता है बिना देरी के पैसे देना। देखिए ये 2014 के LDC और DEO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है वो बताना है। ये ऑप्शन है पे प्रॉम्प्टली इन केस, पे प्रॉम्प्टली, पे विद इन द गिवन टाइम या पे द फुल अमाउंट। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पे प्रॉम्प्टली, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद करके रख सकिएगा। इसको याद करने का ट्रिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन में आ रहा है नेल और आंसर में है प्रॉम्प्टली। देखिए नेल मतलब तो समझ ही रहे हैं नाखून। अब देखिए औरत या लड़की जो भी है वो नेल पर बहुत ध्यान देती है, उसमें बहुत
पैसा खर्च करती है या बहुत संभाल के रखती है। और वहीं जहाँ मैन का बात आता है तो प्रॉम्प्टली, देखिए रम ROM को हम लोग रिलेट करेंगे रम से, RUM रम बियर जो भी है, ठीक है। प्रॉम्प्टली तो रम को हम लोग करेंगे रम से रिलेट। अब जो आदमी होते हैं वो रम में मतलब बोल सकते हैं, ऐसे रिलेट करके आप रख सकते हैं याद करने के लिए। तो ये ट्रिक बनाया गया है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पर आदमी जो है रम में ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं। नेल पर खर्चा करती है औरत और रम पे खर्चा करते हैं आदमी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके आसानी से रख सकते हैं। अब देखिए प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, ठीक, इसको भी आप याद करके रख सकते हैं। अब जो आज के क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है टू गो टू द डॉग्स, ठीक है, टू गो टू द डॉग्स, जिसका मतलब होता है बर्बाद होना। देखिए ये 2014 के LDC और DEO के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ये ऑप्शन है टू बी यूनाइटेड, टू बी रफ, टू फाइट या टू बी रंड, ठीक है। अब इसको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, टू बी रंड, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद करके रखिएगा। डॉग मतलब तो कुत्ता होता है। अब डॉग अगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसको तो दौड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से भागना पड़ेगा अपना, वरना कुत्ता के साथ क्या होगा वो तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। कुत्ता के साथ कुछ नहीं होगा, पर जिसके पीछे कुत्ता भागेगा उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो देखिए डॉग अगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो आपको भागना पड़ेगा, मतलब रन करना पड़ेगा। आप देखिए रन को रन से हम लोग RUINED से हम लोग रिलेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिलेट करके आसानी से याद करके रख सकते हैं। आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गॉट डाउन टू बिजनेस, जिसका मतलब होता है काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। मतलब आप किसी भी काम को आरंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा गंभीरता पूरा ध्यान के साथ काम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2013 के LDC और DEO एग्जाम में पूछा गया था। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ये ऑप्शन है स्टार्ट अ बिजनेस, बिकम बिजनेस लाइक, बिगेन टू वर्क सीरियसली या जॉइंट फादर्स बिजनेस। अब बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही इडियम होगा क्वेश्चन 6 का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिगेन टू वर्क सीरियसली। अब देखिए आप इसको याद करके कैसे रखिएगा। बिजनेस डाउन क्वेश्चन में बोला गया है गॉट डाउन टू बिजनेस, मतलब बिजनेस डाउन हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अगर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और अचानक सडनली अगर बिजनेस डाउन होने लगता है तो वो पूरा ध्यान देने लगता है उसके बाद, जब उसका बिजनेस डाउन होने लगता है कि मेरा बिजनेस क्यों डाउन हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग इसको रिलेट करके याद रखेंगे कि बिजनेस अगर डाउन हुआ है तो वर्क सीरियसली, मतलब आप वर्क जो काम है वो सीरियसली करने लगे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद करके रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इन वीडियो से कुछ भी हेल्प होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एकदम नहीं हो रहा है, हम लोग का चैनल एकदम ग्रो नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और इन वीडियोस का अगर PDF आप लोग को चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप PDF इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे कुछ बुक्स भी रिकमेंड किए गए हैं जिन्हें आप परचेस करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे ये बुक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।